हेलो एवरीवन, नमस्ते। मेरा नाम डॉक्टर प्रियंका सावकार नवले है। मेरा क्लिनिक डेक्कन डेंटल क्लिनिक ये पुणे के एफसी रोड पे लोकेटेड है। आज का जो वीडियो मैं बना रही हूँ वो बैक ट्रैकिंग ऑफ अलाइनर्स के रिलेटेड है। तो अलाइनर्स का बैक ट्रैकिंग क्या होता है, ये क्यों करने को बोला जाता है और करना ज़रूरी है या नहीं। पहली चीज़ तो मैं बताऊंगी, अगर आपका अलाइनर का ट्रीटमेंट चल रहा है, आप अलाइनर का ट्रीटमेंट ले रहे हो, तो एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, वो जो अलाइनर्स आपको जिस पैकेट्स में देते हैं वो पैकेट्स को आपको संभाल के रखना है। जब भी आपका अलाइनर का स्टेज यूज़ हो जाता है, उसके बाद अलाइनर आप वॉश कर लो, प्रॉपरली ड्राई कर लो और सेम पैकेट में डाल दो। सपोज आपने स्टेज 1 यूज़ किया, उसको प्रॉपरली क्लीन किया, स्टेज 1 में डाल दिया, स्टेज 2 डाला, उसको भी पैकेट में रैप करके रख दिया। ये आपको तब तक करना है जब तक आपका अलाइनर का ट्रीटमेंट कंप्लीट नहीं हो जाता। ये बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप है। सेकेंड में ये बोलूँगी कि आप अगर ये करना रह जाता है तो हर अलाइनर पे मार्किंग होता है। अगर वो अलाइनर आप ऊपर ऐसे पकड़ के देखोगे तो जहाँ पे हमारे मोलर टीथ होते हैं वहाँ पे मोस्ट ऑफ द अलाइनर कंपनी वो अलाइनर का नंबर मार्क करके देते हैं कि ये 0 है, ये 6 है, ये 7 है, ये 8 है। तो उससे भी आप रिकॉग्नाइज कर सकते हो कि कौन सा स्टेज है। तो ये अलाइनर का पैकेट आपके पास प्रॉपरली पड़ा हुआ है, आज आपका सपोज 5th स्टेज है और ट्राई करते हो तो वो बैठता नहीं है। फिर आप सेम सिटी में नहीं रहते जहाँ से आप ट्रीटमेंट ले रहे हो, तो आप डेंटिस्ट से बात करते हो तो वो बोलता है कि आपको बैक ट्रैकिंग करना है अलाइनर्स का। तो वो कैसे करना है, सपोज आज आपका 5th स्टेज था, वो बैठ नहीं रहा, तो आपको स्टेज 4 जो आपने पहले ट्राई किया था वो पहनना है। ये अगर अच्छे से बैठ रहा है तो आपको स्टेज 3 एक बार वापस ट्राई करना है। स्टेज 3 भी अच्छे से बैठ रहा है तो स्टेज 2 ट्राई करना है। अगर स्टेज 2 भी बैठ रहा है तो आपको स्टेज 2 कंटिन्यू करना है कुछ दिनों के लिए, फिर स्टेज 3 पे आना है, फिर उसको कंटिन्यू करना है फॉर 10 to 15 डेज, फिर स्टेज 4 पे आना है, कंटिन्यू करना है 10 to 15 डेज, फिर आपको स्टेज 5 ट्राई करना है। ये क्यों करना पड़ता है, मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे हो जाता है कि पेशेंट थोड़ा जल्दी अलाइनर ट्रीटमेंट फिनिश करने के चक्कर में अलाइनर के अंदर जो फोर्स वैल्यू है उसको फुल्ली एक्सप्रेस ही नहीं होने देते। उस चक्कर में जो भी टूथ मूवमेंट होता है आधा अधूरा होता है, और नेक्स्ट स्टेज जब आता है तो उसको फोर्सफुली मुंह के अंदर प्लेस तो कर देते हैं, उसको भी आधा ही काम करने देते हैं, उसके बाद नेक्स्ट स्टेज लगा लेते हैं। ऐसे करने से जो आगे वाला स्टेज है वो मुंह के अंदर बिल्कुल भी नहीं बैठता। कभी कभी अटैचमेंट भी पेशेंट का टूटा हुआ रहता है, वो उनको रियलाइज़ नहीं होता कि एक अलाइनर का अटैचमेंट टूट गया है, वो भूल जाते हैं। तो ऐसे केसेस में भी बहुत बार डेंटिस्ट या ऑर्थोडोंटिस्ट आपको एडवाइस करते हैं कि आपको बैक ट्रैकिंग करना है। फिर वो अटैचमेंट भी आपको उसी स्टेज पे देते हैं जो वाला स्टेज आपके मुंह में लास्ट फिट हो रहा है। सपोज स्टेज 2 फिट हो रहा है तो उस पर अटैचमेंट देके फिर वो आपका ट्रीटमेंट अगेन कंटिन्यू करने को बोलते हैं 15 डेज, फिर 2 महीने के बाद आपको नेक्स्ट स्टेज 5 पे शिफ्ट होने को बोलते हैं। तो ये सब था बैक ट्रैकिंग अलाइनर्स के रिलेटेड, और इसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, जब तक आपका अलाइनर का ट्रीटमेंट कंप्लीट नहीं हो जाता आपको अलाइनर के सब सेट संभाल के रखने हैं। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ये बहुत बार करना भी पड़ता है। पर ये सब करने से पहले आपके डेंटिस्ट ऑर्थोडोंटिस्ट से आप बात करो, उसके बाद ही बैक ट्रैकिंग ऑफ अलाइनर्स रिकमेंडेड है। होप इस वीडियो से आपको मदद हुई होगी। डू लाइक माई चैनल, सब्सक्राइब इट। बाय बाय, टेक केयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टाइप yes if you found this video helpful. Have any questions, drop them in comments below and we will get back to you as soon as possible.